initiate what we hope will be a new phase to work towards real economic cooperation that is tangible, that delivers benefits for both of our countries. We can see that there is a pathway forward for us, and we will be working hand in hand with you to make all of these things come true. In coming weeks and months, we will be able to, inshallah, sign agreements worth billions of dollars. पाक सऊदी अरब ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में भरपूर सरमायाकारी की यकीन दहानी, कहा ताउन की नई राहें खुल गई, दोनों मुल्कों के लोगों को फायदा होगा। मेहमान नवाजी में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान और वफ़द के एजाज़ में इशाया। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा वफ़द पाकिस्तान भेजने पर वली अहद के शुक्रगुजार हैं। पूरा पाकिस्तान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का मुंतज़िर है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें, पाकिस्तान के साथ मजबूत शराकतदारी कायम करने का आज़म। We stress the commitment of the Kingdom of Saudi Arabia to further exploring avenues to deepen and strengthen that relationship, and we heard a similar commitment from our colleagues on the Pakistani side, a very, very strong business-focused approach on addressing the challenges, addressing the opportunities, highlighting the work that we can do together. सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का, मईशत और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का वादा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान का दौरा बहुत कामयाब रहा, बाहमी इक़्तिसादी खुशहाली और इलाक़ाई सालमियत के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात की तवीराती गहराई पर बात है। पाकिस्तानी बिजनेस सरमायाकारी से मुतालिक मुतासिर कौन इक़दामात किए हैं, इन इक़दामात से दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। माज़ी में इस तरह सऊदी अरब के इंतहाई आला सतह वफ़द ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। Goal is clear to transform Pakistan into a hub of economic activity and innovation, creating an attractive environment for global investors, particularly our Saudi brothers. SIFC की एपिक्स कमेटी के इजलास, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान की वफ़द के हमरा शिरकत। वज़ीर आज़म ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक। सऊदी वफ़द की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में वज़ारत मादनियात तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। SIFC से तिजारती ताउन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दोनों मुल्कों के ताउन से बेहतरीन नताइज की उम्मीद है। सऊदी वफ़द को PIA एयरपोर्ट की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। वफ़द को इस्लामाबाद 2 5-स्टार होटल की निजकारी में ज्वाइंट वेंचर की पेशकश। सऊदी वफ़द ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुशाइंद करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के मिसाली ताल्लुकात को सराहा। आर्मी चीफ की सऊदी वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। दहशत गर्दों के किसी भी जगह से फाल न होने दे। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। फोरम का मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम पर तशवीश का इजहार। शुरका ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात वतीरा बन चुका है। बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और मुसल्लह अफवाज में दरार डालने की कोशिश है। ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई यकीनी बनाएंगे। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द पाकिस्तान और CPAC के खिलाफ किसी के तौर पर भी काम कर रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस की फलस्तीनियों की नस्लकुशी की मजम्मत, मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार, मकबूजा कश्मीर में भारतीय जारियत की मजम्मत, फोरम का पायदार समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत को ताउन फराहम करने का आज़म, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, बिजली चोरी और गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए ताउन जारी रखना जाएगा। अहम तयनाती के लिए 65 साल तक उम्र की शर्त खत्म करने का फैसला, हुकूमत PTI दौर की पॉलिसी में तरमीम करेगी। समरी तैयार, वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी ने तरमीम तजवीज की। तरामीम से स्पेशल प्रोफेशनल पे स्किल्स पर नई तयनाती की राह हमवार होगी। उम्र की कोई बलाई हद नहीं होगी। मकसद बासलाहियत पेशा वराना तकनीकी माहिरीन की खदमात हासिल करना है। फैजाबाद धरना कमीशन ने साबिक DG ISI फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने फैज हमीद को मामला हल करने का टास्क दिया। इस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ ने फैज हमीद को मुआहदे की इजाजत दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज शरीफ के पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाजत दी। हुकूमत पंजाब की गफलत और कमजोरी के बायस खून खराबा हुआ। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के खिलाफ हुकूमत ने एक्शन लेने में कोताही बरती। पॉलिसी साजों को फैजाबाद धरने से सबक सीखना होगा। पॉलिसी में खामियों से ऐसे वाकयात को हवा मिलती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ताहाल जमा न हो सकी। जराये के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ईद से कबल रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भेजी थी। हमें तो पंजाब हुकूमत से ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को छोड़कर गई थी फैजाबाद ब्रिज पर। पूरा पंजाब से चलता हुआ एक जुलूस आया है, पुलिस उनके साथ थी, वो आकर फैजाबाद छोड़कर गए। जो निसार साहब के घर पे हमला हुआ वहाँ पर कोई पंजाब पुलिस नहीं आई। शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी थी कि धरना फैजाबाद तक न आए। हमें तो पंजाब हुकूमत से भी ताउन हासिल नहीं था। पंजाब हुकूमत तो धरने के अफराद को फैजाबाद ब्रिज पर छोड़कर गई थी। चौधरी निसार के घर पर हमला हुआ तो वहां भी पंजाब पुलिस नहीं आई। मैंने इस मामले पर शहबाज शरीफ से कुछ नहीं पूछा था। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की 11th आवर में गुफ्तगू, कहा मुआहदे के वक्त मेरे वजीर भी वहां मौजूद थे। हमारी हुकूमत से इदारों का वो ताउन नहीं था जो होना चाहिए था। मेरे पास कोई सबूत नहीं कि धरना बाजवा या फैज हमीद ने कराया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया। कहते हैं ये रिपोर्ट मजाक है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दे। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के बयानात के बगैर रिपोर्ट नामुकम्मल है। मियां जावेद लतीफ ने कहा ये हकीकत है, फैजाबाद धरना साजिश के तहत हुआ था। फैज हमीद तो ये कहकर बरी हो गए कि जो किया आर्मी चीफ के हुक्म पर किया। यही बात अगर मैं करता तो सब ने कहना था मैंने इकबाल जुर्म कर लिया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट में तायुन हो गया, जिम्मेदार शहबाज शरीफ थे। रिपोर्ट में उस वक्त की पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी डाली गई। नवाज शरीफ जैसे मेमोगेट में जरदारी साहब के खिलाफ काला कोट पहनकर अदालत गए थे, उसी रिवायत को दोहराएं। सुप्रीम कोर्ट भी वजीर आजम को तलब करके जिम्मेदारों का तायुन करेगी। सऊदी डेलीगेशन पाकिस्तान आया है, हम लोग उनको अहलन व सहलन कहते हैं। पैसे की रेल पे लोगी, कारोबार चलेगा, हम लोग पैसियत पार्टी उसको वेलकम करते हैं। फैजाबाद इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो लोग उसमें कसूरवार हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। फैजाबाद धरने की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अजूब कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने प्री पोल रैंकिंग का बाजार गर्म कर रखा है। अहमद चट्टा और फयाज चट्टा के घर पर पुलिस वैन लगाई गई। कॉर्नर मीटिंग्स के लिए आने वाले लोगों को जदोकोब किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया PTI को
हरवाएं तो आपको कनाडा में सफीर तैनात कराएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानिया पीटीआई से मुलाकात शीशे लगाकर कराई गई, जो कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इस मामले पर पिटीशन फाइल करेंगे। रोजाना की बुनियाद पर समाअत हो तो बानिया पीटीआई अप्रैल में रिहा हो जाएंगे। शेर अफजल मरवत का कहना है कि जेल हुकाम ने बल्ब लगाकर हमारी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की। मैं अपने दोनों क्लाइंट्स को, इमरान खान साहब को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी, इस मुकदमे से, साइफर से मैं अपनी नजरों में क्लियर कर चुका हूं। हमारी तरफ से कंक्लूड है, अब बकाया फैसला आना बकाया। साइफर केस में बानिया पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। कहा आजम खान का बयान काबिले एतबार नहीं, जो खुद एक मुलजिम था उसका बयान कमजोर शहादत है। गवाह बनना था तो वादा मुआफ गवाह बनकर आते। अदालत ने इस्तफसार किया, एक सिविल सर्वेंट अचानक गायब होता है और फिर अचानक वापस आ जाता है, क्या इस बात का मुकदमे पर असर पड़ेगा? साइफर तो अहम मुकदमा है, आम मुकदमा भी कोई मरकजी गवाह गायब हो जाए तो वापस आकर इसके बयान की क्या हैसियत होगी? प्रिंट गेट खोल दें तो कोई भी मरकजी गवाह ऐसे ही गायब किया जा सकता है। साबिक निगरान वजीर आला मकबूल बाकिर गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। AIY न्यूज का तस्दीक के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर से रब्ता। कहते हैं लोग मुबारकबाद दे रहे हैं मगर मुझे बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ रोटियों की कीमत का जायजा लेने तंदूरों पर पहुंच गए। नवाज शरीफ वजीर आला मरीम नवाज के साथ अड्डा प्लॉट पर नान बाइयों से मिले, शहरियों से भी बात की। नवाज शरीफ ने कहा रोटी की कीमत का खुद जायजा लेता रहूंगा। लाहौर के नान बाइयों का पंजाब हुकूमत को 96 घंटे का अल्टीमेटम। कहा 20 किलो आटे का थैला 1600 का मिलेगा तो रोटी 16 रुपए की देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। मेहर कत्ल केस की तफ्तीश के लिए स्पेशल कमेटी तश्कील। दबाव को खाते में न लाया जाए, IG सिंध की हिदायत। IG ने बताया मुलविस मुल्जिमान पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। वजीर दाखिला सिंध और IG की साहब जान मोहम्मद मेहर के वरसा से भी मुलाकात। मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी। ज़ियाउल हसन लांझा और गुलाम नबी मेमन का सखर का दौरा। कच्चे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की अमरीकी तरजीहात में शामिल है, हिमायत जारी रखेंगे। अमरीकी महकमा खारिजा की तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले तकनीकी मुआहिदों के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात के जरिए राब्ते जारी रखेंगे। पाकिस्तान और भारत बातचीत के जरिए मसाइल का हल तलाश करें। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सऊदी वजीर खजाना से मुलाकात। दो तरफा ताउन और शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए सऊदी अरब की जानिब से हिमायत का अयादा। IMF की पाकिस्तान की कौमी मजमूई पैदावार बेहतर होने की पेशगोई। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में भी कमी का इम्कान। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के रवां साल मुआशी शरह-ए-नमू 2%, अगले साल 3.5% तक रहेगी। रवां साल महंगाई 25% के करीब रहेगी। अगले माली साल महंगाई में 12% की नुमाया कमी मुतवक्के है। रवां साल बेरोजगारी 8, अगले साल 7.5% तक होने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान लैंडस्लाइडिंग और सैलाब, 9 बच्चों और 3 खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बहक। PTMA के मुताबिक 330 घरों को नुकसान पहुंचा। 53 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 277 घर जुज़वी मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश से निज़ाम में जिंदगी मफलूज, दर्जनों मकान गिर गए। रास्ते बंद, फसलें और बागात मुतासिर। पंजकोर, पसनी, हरनाई, चौकी में सैलाबी सूरत हाल। मुल्क भर में 22 अप्रैल तक मजीद बारिशों का इम्कान। NDMA का मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर अलर्ट जारी। और
अबूधाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में तूफानी बारिश, सड़कें डूब गई, मजीद बारिशों की पेशगोई। तालीमी इदारे बंद, ऑनलाइन क्लासेस की हिदायत, दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम की हिदायत। दुबई एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। ईरान ने तहवील में लिए गए इसराइली जहाज पर मौजूद 2 पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत दे दी। सिफारती जराये के कहना है कि ईरान ने इजाजत पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की कोशिश पर दी। ईरान ने आगाह किया है कि पाकिस्तान अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आजाद है। Unfortunately, that happened after 6 Western aid workers were killed by Israel. But it didn't happen after 33,000 Palestinians were killed. So this shows you the continuing double standard that we have to deal with and we have to live with. 33,000 फलस्तीनियों के कत्ल पर मगरिब खामोश तमाशाई बना रहा। जब 6 फूड वर्कर्स इसराइली हमले में मारे गए तो शोर मच गया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा मगरिब के दोहरे मयार पर बरहम। इसाक डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में कहत की सूरत हाल है, अब किल्लत ख़ुराक से शहादतें हो रही हैं। इसराइल को रोकने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। इसाक डार ने कहा, पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गजा में इंसानियत सोच जराइम हो रहे हैं। फ़लस्तीनी की नस्ल कुशी अब खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। सेहूनी तैयारों की बमबारी, 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद, 110 जख्मी। जबालिया में एक और मस्जिद भी शहीद कर दी। फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि गजा की पट्टी में 2 इज्तिमाई कब्रें और अल-शिफा हॉस्पिटल से 10 लाशें मिली हैं। शुमाली गजा के इलाके बैतुल-हिया में भी एक इज्तिमाई कब्र में 20 लाशें दफनाई गई थी। हो सकता है कप्तान बाबर आजम को भी आराम दिया जाए। कौमी टीम के हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं, कोई टीम हल्की नहीं होती। न्यूजीलैंड को बी या सी कैटेगरी की टीम कहना मुनासिब नहीं। कीवी बैटर मार्क चुइकबियन ने कहा कि सीनियर्स की कमी जरूर महसूस होगी। पूरी उम्मीद है पिछली बार की तरह इस सीरीज में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। दोनों टीमों की तैयारी जारी। पहला T20 जुमेरात को खेला जाएगा। कदीमी अंदाज पेरिस ओलंपिक्स के टॉर्च रैली का आगाज। पहले ओलंपिक्स के मेजबान यूनान ने रिवायती तकरीब सजाई गई। फैंस की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यूनानी अदाकारा मैरी मीना ने मशअल रोशन की। इस बार सूरज की किरणों का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैगी इवेंट 26 जुलाई से शुरू होगा। पाकिस्तान के एम्बेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ बहुत बड़े पद्धर ते गुरु के लंगर लाए गए। बैसाखी त्यौहार की तकरीबात गुरुद्वारा जन्मस्थान में जारी। भारत समेत दुनिया भर से आए यात्री तकरीबात में शरीक।